टू हैव यू। आई एम नेवर रिग्रेट। नो नो, बाकी तो मैं वैसे ही वो करता हूँ ना, थोड़ा बहुत, क्या करें, वो तो करना पड़ता है ना। लेकिन नेवर रिग्रेट, यू नो। वैसे भी मुझे कायदे आज़म यूनिवर्सिटी बहुत ही पसंद है। मैं और भी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता हूँ। ठीक है यार, इधर के बच्चे बड़े तमीजदार हैं। सच्ची बात बताऊं, मैंने बड़े यूनिवर्सिटीज में देखे, अल्लाह माफ करे। ठीक है। दूसरा क्या है कि लाइक है। तीसरा क्या है, डाइवर्स। कोई सिंस है, कोई आगे पीछे, तो इतने सारे लोगों को फिर अच्छा लगता है ना। मेरी बात, मेरा डंका, मेरी बात का डंका, मेरा डंका नहीं, वो कहाँ कहाँ बजेगा। हम्म। समझ में आई ना। ये केपी में बजाएगा मेरा डंका, मेरी। ऐसे ही है। गुड हो गया, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लर्नेड स्कॉलर्स बनोगे। ठीक है, इस्लामियात को एज ए सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, इस्लामियात को एज ए पैशन पढ़ोगे। मेरे पास भी बड़ी ऑप्शंस थी। मेरे पास बड़ी ऑप्शंस थी, कंप्यूटर साइंसेस का तो मैं खुद स्टूडेंट था। कैरेट कॉलेज से मैं फारिग हुआ हुआ था ना। प्री कैरेट कॉलेज, प्री कैरेट कॉलेज था स्वात में। तो हाँ, वो था आर्मी के अंडर ही। तो उससे मैं, लेकिन बस शौक का तो कोई मोल नहीं है ना। शौक तो या जान लेता है, तो या शौक जो है ना, उसके लिए आपको सब कुछ देना पड़ता है। हाँ। 8वीं में था, मैंने अब्बू को कहा मैंने हिफ्ज कर रहे हैं। अब्बू वो भी तो मेरे वालिद थे ना, कहा ठीक है, अपनी मर्जी से जा रहे हो जाओ, पर निकलेगा पुत्र तू मेरी मर्जी से, ये भी याद रखना। मैंने कहा जी मुझे मंजूर है, शरत मंजूर है। कह के मैं चला गया। उसके फिर बाद मैंने 2 साल लगाए और हिफ्ज किया, उसी के रहम करम से। ठीक है ना। अब बस, तो मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप एज ए पैशन इस्लामिक स्टडीज को पढ़े, आपकी कुछ थोड़ी बहुत तो ग्राउंड बन रही है ना। ठीक है। पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, कभी एक सब्जेक्ट पढ़ लिया, कभी एक मौजू पढ़ लिया, कभी एक राइटर को पढ़ लिया, करते 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 साल 2 में आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा इस्लामियात के अंदर, किसी भी एक फील्ड में, किसी का हदीस में, किसी का तफसीर में, किसी का हिस्ट्री में। पढ़ते रहोगे, पढ़, अल्लाह तुम्हें उसका इमाम बना देगा। अल्लाह उसका तुम्हें इमाम बना देगा। कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं, ये कोई मेरा ख्याल है ट्राइब है ना। शान कई देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, तो फिर क्या हो गया, हम कहाँ पहुंचे, हमारा सफर कहाँ पहुंचा। अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आखिरी मौका देना था कुरैशियों को। ठीक है। और आप सल्लम को सबसे बड़ी, जो आप सल्लम का सबसे बड़ा लैंडमार्क था, वन ऑफ द हॉल मार्क्स ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम, मेराज करवाई। रात को उठे, मेराज बैतुल मकदस गए। बैतुल मकदस के बाद कहाँ गए, वहां पे 1,24,000 फिजिकली फिजिकली मौजूद थे, सोल्स मौजूद नहीं थी, फिजिकली मौजूद थे। 2 रकात नमाज सबको पढ़ाई। हम्म। पीछे मुड़ के क्यों देखते हो, पीछे मुड़ के ना देखो, आगे देखो। ठीक है ना। नेवर रिग्रेट, नेवर रिग्रेट, नेवर रिग्रेट बीइंग पाकिस्तानी, नेवर रिग्रेट बीइंग मुस्लिम। ठीक है। समझ में आई कि नहीं आई। बी ऑलवेज प्राउड ऑन योर customs, on your whatever this religion is offering you। ठीक है ना। अच्छा, तो क्या हुआ फिर, के मैं कहाँ पर था। हाँ, फिर आप सल्लम ने मेराज कराई, ऊपर गए, जन्नत दोज़ख, इस पे हम पूरा लेक्चर रखेंगे मेराज पे इंशाल्लाह। ऊपर जन्नतों की सैर करेंगे। किसने करनी है जन्नतों की सैर। वेरी गुड, सबकी जन्नतें तैयार है, बिल्कुल तैयार पड़ी हुई है, तैयार खड़ी हुई नहीं है बिल्कुल, सिर्फ एंटर होने। हम्म। तो बात यह है कि अभी जा सकते हैं कि नहीं। हम्म। तो
मैं अक्सर ये शेर पढ़ता हूँ, बेगम से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। खैर ये तो जस्ट जोक, ठीक है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज का वो सारा किस्सा आके इसको बयान किया। हाँ, और जनाब वो तो जब कुरैशियों को पता लगा, अबू जहल कहते हैं अबू बकर इधर आ। कहा क्या हुआ? कहा अगर मैं तुझे कहूं कि तुम एक ही, कि तुम आसमानों, सातों आसमानों को चीरते हुए अल्लाह से मिल के वापस आए हो, तो ये क्या ख्याल है? अबू बकर ने कहा ऐसे तो नहीं हो सकता, और तुम्हारा बिस्तरा भी गर्म है। कहा नहीं, ये तो क्या, तुम्हारा दोस्त तो यही कह रहा है। असद ने कहा है, हाँ, बस हो गया, फिर तो हो गया। जब आप सल्लम ने कहा फिर तो हो गया, ठीक है। उनको बड़ी तकलीफ होती थी कि ये जो है ना, तो फिर आपसे अब पता तो था कि बच नहीं सकते हैं ना, ठीक है। आए और कहा हमें कोई निशानी दो कि तुम वहां से होके आए हो। कहा रास्ते में जब मैं जा रहा था ना बैतुल मकदस, तो मक्का की तरफ एक ट्रेड कैरवान आ रहा था, ट्रेड कैरवान था या जो भी था, ठीक है। उनका ऊंट खो गया था। तो वो ट्रेड कैरवान मक्का में पहुंचा तो उन्होंने कहा बिल्कुल हमारा ऊंट खो गया था, हम ढूंढने निकले थे, फिर हमें मिल गया था। अरे ये तो जादूगर है, हम पहले ही नहीं बोलते थे? जादूगर, रोज नए नए जादू लेके आते हो तुम। ओ भाई, जिब्रील अलैहिस्सलाम के बड़े दुश्मन थे ये मक्का के जो लोग थे ना। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम पे तो दस्तरस नहीं थी, वो काबू में कैसे करें, वो तो नजर ही नहीं आते थे। तो अक्सर ये कहते थे कि हम फाइट किसके साथ करें, नोबडी वाज देयर टू फाइट, ठीक है। खैर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा फरमाया और ऊपर से इंट्यूटिव गाइडेंस भी आ गई कि आप जाए, अब मदीना जाए। बैत उक़बा ऊला और सानिया भी हो गया था ना, बता दिया ना। बैत उक़बा ऊला सानिया हो गया ना, मदीना से जो आए थे लोगों ने बैत की थी, बता नहीं दिया तुम्हें पिछली क्लास में। अब जनाब उनके तो कान खड़े। कान क्यों खड़े? जिधर भी जाएगा हमारा ट्रेड रूट तबाह करेगा। दारुन निदवा में जनाब वो बुला ली। किसने? उनकी जो असेंबली हॉल था ना, या जहां पे वो उनका जो पार्लियामेंट था, उसको कहते थे दारुन निदवा, ठीक है। और दार अरकम कौन सी जगह थी? जहां पे शुरू शुरू में छुप छुप के सारे मुसलमान इबादत करते थे, जब तक कि इस्लाम की इजाजत नहीं हुई थी खुले खुले, ठीक है। दारुन निदवा में जनाब सारे पहुंच गए। अब आखिरी मौका है काबू करने का, ठीक है। तो जो है ना इब्लीस जो है ना, वो भी बूढ़े बाबे की तरह जो है ना आ रहा है। इब्लीस बकल्लम खुद तशरीफ ले आए कि इस दफा मौका हाथ से नहीं जाने देना। हम्म। तो जनाब बैठ गए। हर एक ने कहा, किसी ने कहा कि जी हम इनके जो है ना सारे सामान पे कब्जा कर लेते हैं, किसी ने क्या कहा, किसी ने क्या कहा। इतने में अबू जहल ने कहा नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। सब बकवास है तुम्हारी आइडिया, मेरे पास आइडिया ये है कि भाई एक एक बंदा हर क्लेन से चुनते हैं, हर कबीले से, और एकदम जाके सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हमला कर दे। तो गिल्ट शेयर हो जाएगा ना सब में। गिल्ट जब शेयर हो जाएगा तो फिर बनु हाशिम किसी को मार सकते हैं? किस किस से लड़ोगे? 100 कबीलों से इकट्ठा तो नहीं लड़ सकते ना, 20 कबीलों से या 40 कबीलों से। तो हम उसको दे दिला के फारिग कर देंगे, जा बस ठीक है, हो गया। अल्लाह ने बता दिया आप सल्लम को। तो बिस्तर पे कौन सोए? क्यों? अमानतें वापस देनी है, ठीक है ना। अमानतें वापस दे के, ठीक है। तो आप सल्लम रास्ते में ऐसे एल्यूजन क्रिएट किया ना, ऐसे वो मिट्टी फेंकी और रास्ता बना के, और सब सो गए, ऊँग आ गई, उनको नींद आ गई। और आप सब, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। ये तो आपने नहीं फेंका, ये तो हमने फेंका था। ये इल्यूजन तो हमने क्रिएट की थी ना। देखो अल्लाह ताला कितनी नेमतें तुम्हें दी हैं अल्लाह ने, एक बार भी नहीं कहा कि ये हमारा एहसान है तुम्हारे ऊपर। हाँ, जब हिदायत दी ना किसी को, फरमाया ये हमारा एहसान है। हाँ, फलाने बंदे को हमने हिदायत दी थी और ये हमारा खास फजल था। तो ये खास एहसान होता है जब रब
किसी को हिदायत देता है ना, पैसा क्या चीज है? पैसा तो हर बंदे के, पैसा तो उसके पास ज्यादा है जो जो कुछ भी नहीं कर रहा। अनपढ़ों के पास ज्यादा है, पढ़े लिखे तो वैसे ही लगे रहते हैं पढ़ाई में, वो भी हंसते रहते हैं, इन पागलों को देखो पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे ही है ना। तो पैसे की जितनी वैल्यू है उसको उतना ही रखो। पैसे से अपनी जरूरतें तो पूरे कर लोगे, थोड़ी बहुत लग्जरीज भी ले लोगे, ठीक है। लेकिन क्या पैसा तुम्हें माँ की मोहब्बत दे सकता है, या बाप की मोहब्बत दे सकता है? बड़े बड़े मैंने करोड़पतियों को भी देखे हैं, अरबपतियों को भी देखे हैं। वो एक अरबपति है इधर पिंडी में है, उसका हाथ ऐसे मिलाओ ना, ऐसे मुल्टी फॉर्म की तरह इतना नरम नरम, ऐसे लगता है बंदे ने रूई को हाथ लगा लिए, ठीक है। नरीना औलाद कोई नहीं, इतनी जायदाद का क्या करेगा, लेगेसी कोई नहीं, प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हुआ, आप सल्लम ने जब इरादा फरमाया तो कौन थे आप सल्लम के साथ? उमर रज़ियल्लाहु नहीं कर रहे थे, कहा भाई किसने अपनी यतीम करना है बच्चों को, हाँ बीवी को किसने बेवा करने, आओ ना, मैं जा रहा हूँ, हिजरत कर रहा हूँ, रोको मुझे। तब पीछे हट गए कि यार वो हमेशा कमजोर पे जाके उनकी ना कमर टूटती थी, कुरैशियों की ना, क्रूवल टाइप लोग थे। तो आप सल्लम जो है ना वो रवाना हो गए, और उनको वो चकमा हो गया, ठीक है ना। सुबह उन्होंने देखा, अली तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? थोड़ा बहुत मारा पीटा, फिर छोड़ दिया कि अब इसको क्या करेंगे कत्ल करके, ठीक है। तो वो तो बिस्तर मर्ग था ना यार, वो तो तैयार मौत थी उसके ऊपर जिस पे अली अंदर सोए थे। हाँ, वैसे तो अली अली नहीं थे ना, कोई कुछ तो था ना उनके अंदर, और नहीं उठा। शेर खुदा को कैसे तुम मारोगे? खैर, फिर आप सल्लम ने जाना था ईस्ट, लेकिन वेस्ट चले गए, यानी जो जो मारूफ रास्ता है, ठीक है ना जी, वो चले गए उधर से तुम, ठीक है, वेस्ट उल्टी तरफ चले गए। उनके साथ एक उनका गाइड भी था, ठीक है। और कौन था उनके साथ? अबू बकर सिद्दीक थे। उनकी छोटी बेटी जो थी ना अस्मा, वो उनके लिए खाना ले आती थी शुरू शुरू में। अबू जहल को हो गया शक, गए का अस्मा किधर है, अबू तुम्हारा, अबू बकर। उनको मुझे नहीं पता, कि मारा, उनकी बाली टूट गई। बड़ा जालिम था अबू बकर ना, अबू जहल, ठीक है। फिर वो उनका एक गुलाम था, वो उनको दूध गारे सौर में लाके बकरियां चराता था, चराते चराते वो करके तो निकल जाते थे ना। फिर आपसे सर ने वेस्टर्न कोस्ट पकड़ी, ठीक है। मुशल्लल एक जगह आता है, वो वाला रास्ता पकड़ा, दरमियान में ट्रैकर्स लगे हुए हैं, वो कभी गारे सौर में पहुंच गए तो वहां अपने कैसे कवर किया, याद है ना? वो मकड़ी का जाला बन गया, वो पिजन बन गए, ठीक है। घबराए में इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अपने लिए नहीं, कि मेरे इस आपसे सल्लम को, तो आपसे सल्लम कहते थे ला तहजन, आप परेशान क्यों होते हैं, इन अल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है, कुछ नहीं होता, ठीक है। तो रास्ते में जब आपसे सल्लम थक गए तो उनको अपनी इधर भी बिठाया, थक गए ना, इधर कंधों पे भी बिठाया, ठीक है। तो फरमाया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते थे वो एक रात जो अबू बकर को नसीब हुई थी ना गारे सौर की, मेरी सारी जिंदगी की इबादत हो ही नहीं सकती। वो मोहब्बत की बातें हैं भाई, यहाँ पे तो हम हर चीज को तोलते हैं ना, हर चीज को ऐसे तोल रहे हैं, इंसान को तोलते पहले हैं, बात उससे बाद में करते हैं। हाँ, इसकी कितनी उम्र है? अच्छा, आईफोन भी है इसके पास, बाहर प्राडो भी खड़ी है, बंदा कोई खास ही है। जाए दांत निकाल के फिर बातें करते हैं। दांत दिखाते हैं उसको कि वो हमसे मुतासिर हो जाए, अल्लाह को मुतासिर करो ना, ठीक है। तो वहाँ यहाँ पे वर्थ कुछ और है, यहाँ पे वर्थ जो है ना वो तलब है, यहाँ पे वर्थ जो है ना वो आपने अपनी एफर्ट दिखानी है अल्लाह मियाँ को। कुछ भी नहीं मिल रहा ना, वो सही कह रहा है ना, जन्नत कब जाएंगे, जन्नत तो नहीं मिल रही ना, फिर भी एफर्ट कर रहे हो, ठीक है। इसलिए रिवॉर्ड के साथ मल्टीप्लायर इफेक्ट लग जाता है। जब फाइनेंस पढ़ोगे ना तो तुम्हें मल्टीप्लायर इफेक्ट का पता लगेगा कि वो क्या होता है। फिर मुझे याद करोगे, सर ने कहा था मल्टीप्लायर इफेक्ट, ठीक है।
छोड़ दूं सस्पेंस थोड़ा सा इधर, छोड़ दिया। अब आप सल्लम मुशल्लल के रास्ते से गए, ठीक है, मुशल्लल पहुंचे तो वहां पे कुछ सहाबी और भी थे आप सल्लम के साथ। तो देखा एक झोंपड़ी सी बनी हुई थी। कहा बीबी खाने को? कुछ भी नहीं है जी। इधर है तुम्हारा शौहर, वो भी गया हुआ है। एक बेचारी है ऐसे नहीफ सी जो है ना, बकरी खड़ी थी। आपसे कहा इस अगर आप नाराज हो इससे हम दूध निकाल लें। वो कहा इसमें तो कुछ है ही नहीं। कहा आप इजाजत दे दें? तो ठीक है इजाजत है। सबसे बड़ा बर्तन ले आओ जी। सबसे बड़ा बर्तन लाए। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बकरी का दूध होना शुरू कर दिया, पूरा बर्तन फुल। सारे सहाबों को पिलाया, फिर घर वालों को पिलाया, फिर खुद पिया, फिर उसके बाद फिर उसको धोया, फुल करके उसको दिया, ये ले जी। हाँ, आप सल्लम गुजारते थे जिंदगी बड़ी सिंपल सी, ठीक है, लेकिन कभी कभार फिर वो करिश्मा दिखाते थे जो फिर कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता, ठीक है। लेकिन आप सल्लम ने उम्मत को इस पे आदी नहीं किया, करिश्मों के ऊपर। अफसोस ये है कि हर बंदा करिश्मे के चक्कर में पड़ा हुआ है। पीर साहब कोई करिश्मा दिखाओ ना, भाई तुम खुद करो ना कोई करिश्मा, हो पीर साहब को क्यों कह रहे हो? कसूर पीर साहब का तो नहीं है, कसूर तुम्हारा है। हम्म, तुम उसके पीछे पड़े हुए हो। उसको पीर तो तुमने बनाया ना, ठीक है। और पीर को इसलिए बनाओ ना कि वो तुम्हें रब से मिलवाए। पीर को तुमने पीर इसलिए बनाया हुआ है कि शॉर्टकट दिखाए। अब तुम्हें तुम्हारी नियत के हिसाब से भी मिलेगा ना, ठीक है। तुम बड़े से बड़े भी अगर किसी वली के सामने बैठ जाओ, लेकिन तुम्हारा अंदर ही दुनिया बसी हुई है, तो तुम्हें दुनिया ही मिलेगी ना। तुम्हारी अपनी वो कहा ना, रूमी ने अपनी हिकायत लिखी है ना, कि मौलवी के पास गया एक बंदा जी, वो बकरियां चराता था ना, कि मैं रोजाना ये चश्मा क्रॉस करता हूँ, तो अब मुझे बताए ना कि किसी तरह मेरी बचत हो जाए, मेरा किराया ज्यादा लग जाता है। हकायत लिखी हुई है ना रूमी की। तो मौलवी ने तंग आके कहा बिस्मिल्लाह पढ़ लेना। जान छुड़ाई ना उससे। उसने क्या किया, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपना सारा रेवड़ जो है उन्होंने उतार दिया स्ट्रीम में, खुद भी उतर गया। उसकी इतनी उसकी उसकी जो थी ना वो, यानी ईमान की हालत और यकीन, कॉन्फिडेंस उसका इतना था कि जो बिस्मिल्लाह उसने पढ़ा ना, तो वो लहरें जो है ना उसको दूसरी तरफ ले गई जिधर वो जाना चाहता था, ठीक है। तो उसके दिल में बिस्मिल्लाह की कदर थी ना, ठीक है। वो जब मौलवी ने ऊपर ऊपर से बोला, लेकिन उसने दिल से किया, उसका रिजल्ट निकला है। ऐसे है कि नहीं? तो जो काम करो वो फुल कन्विक्शन के साथ करो। अंडरस्टैंड? उससे क्या होगा, फुल कन्विक्शन के साथ जब काम करोगे उसमें वेट आ जाएगा, ठीक है। तो आप सल्लम चलते गए, कुबा पहुंचे। वो जब उसका शौहर आया ना, उसने कहा पलिए लो किए, पैक कर शाबा सामान, हम भी मदीना जा रहे हैं। वो भी गए, आप सल्लम के पीछे पीछे इस्लाम कबूल कर लिया, ठीक है। फिर आप सल्लम कुबा पहुंचे, मस्जिद कुबा तामीर की, ठीक है। वहां पे कुछ दिन रहे, ठीक है। कुबा के लोगों की कुरान में भी तारीफ है, फीहि रिजालुन, उनमें ऐसे लोग हैं, युहिब्बून अन यततहहर, अल्लाह को तहारत बहुत पसंद है। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्ताहिरीन, और अल्लाह बहुत पसंद करता है पाक, पाक सोच वाले लोग, पाक लिबास वाले लोग, शक न करने वाले लोग, दिल में कीना ना रखने वाले लोग, बुग़्ज़ ना रखने वाले लोग। हम्म? हमारी एक भाभी हैं, वो हमारे वो कजन थे ना, वो बड़े तेज थे ना, वो गए रशिया। उसको कहा मेरे मेरे घर बहुत बड़ा है, ठीक है, और मैं ऐसे रिमोट दबाता हूँ तो मेरा बेड खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है। फिर रिमोट दबाता हूँ तो पर्दे ऐसे खुद ही खुल जाते हैं। फिर रिमोट दबाता हूँ तो बेड खुद ही बंद हो गया। उसको सही ख्वाब दिखाए ना उसने, ठीक है, और उसको ले आया पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान कहाँ लेके आया? ताकाल में। ताकाल वो इलाका है कि तुम्हारे दुश्मनों को भी अल्लाह न दे, इतने
बेड़ा गर्क लोग हैं वहां के। मैं तो खुद मुझे जानता हूँ उनको, उधर ले आया। ठीक है। तो उस खातून के मुंह से 20-22 साल तो हो गया मैं उसको जानता हूँ, यार मैंने कभी गीबत नहीं सुनी, कभी गीबत उसके मुंह से नहीं सुनी, और उसका पूरा खानदान आपस में रोकत ही लड़ता रहता है। वो जो उसका मियाँ है ना, उसको मैं कहता हूँ यार इतना ना लड़ा करो ना। तो वो कहते हैं यार वो मसला ये है, हम जब भी बैठते हैं ना तो हमने जेब में एक वो ना नाराजगी का सर्टिफिकेट रखा होता है, फौरन निकाल के दूसरे को लेते हैं, मैं तुमसे नाराज हूँ। तो अच्छा फिर वो नेक लोगों की तारीफ भी होनी चाहिए ना। उसको मैं जब भी जाता हूँ ना, मैं कहता हूँ भाभी आप जन्नती हैं। यार उसका बस नहीं चलता, पूरा घर मेरे कदमों में ला के रखते। मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ उसको उसको उसकी जो नेक काम है उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी। और आप सल्लम ना लोगों के अंदर छोटी छोटी बातों के ऊपर उनको जन्नत की बशारत देते थे। और आज माशाल्लाह सारे लगे हुए हैं मौलवी, इसमें ये नुक्स है उसमें वो नुक्स है, ये भी ठीक नहीं है, हाँ तेरी भी ठीक नहीं है। हम्म। वो एक औरत गई, सुनाओ लतीफा। मौलाना साहब, मेरा कजन है, मैं भाग के उससे शादी करना चाहती हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, अजीम गुनाह कर दिया तुमने। या अल्लाह मौलाना साहब, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हारा ईमान बेड़ा गर्क हो जाएगा। कहा नहीं, नहीं नहीं मौलाना साहब, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर दिया तुमने? कहा मौलाना साहब नहीं मान लेना। कहते मौलाना साहब अच्छा फिर आप ही शादी कर लें। मौलाना साहब कहती है सुन तो लो ना आगे। मौलाना साहब कहती है बड़ी चालाक है, तू जन्नत में जाना चाहती है सीधा, सीधा जन्नत में जाना चाहती है, बड़ी होशियार है तो। ठीक है। तो कौड़ा मीठा मीठा हप हप, कौड़ा कौड़ा थू थू, इसको समझ भी नहीं आएगा। हाँ नहीं समझ आया ना, तेरे लेवल का ही नहीं है अभी तेरा लेवल। अच्छा, तो अच्छा है ना, अल्लाह इसको बचा के रखे। तुमने कौन सा बड़ा तीर मार लेना है बड़े होके, उसको बच्चा बच्चा कह रहे हो। अच्छा, मैं कहाँ पर था? फिर आप सल्लम मदीना में दाखिल हुए। रोजाना वो बाहर निकल जाते थे मदीना से ना, 1.25 किलोमीटर के फासले पे आप सल्लम को देखते थे रोजाना। है आज भी नहीं आया, आज भी नहीं आया। इंतजार में पूरी पूरी दोपहर गुजर जाती थी। फिर देखा गर्दो गुबार उड़ रहे, उम्मीदें जवान हो गई, चीखो पुकारो आप सल्लम तशरीफ ले आए। फिर बच्चियां दफ उठा के गाना शुरू हो गई, तालअल बद्रु अलैना। बजाओ ना मेरे साथ। अजान के बाद। तो मौलवी होते हैं ना उधर, वो फतवा दे देते। आप कहेंगे सर मौलवियों के इतने खिलाफ क्यों? नहीं मैं मौलवियों के खिलाफ नहीं, मैं जस्ट वो आप लोगों को इंटैक्ट रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना, नेक बनने के लिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, हमने दुरूद शरीफ पढ़ ली। अच्छा, तो गाने शुरू हो गई, तालअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदा वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाइन अय्युहल मबऊस फीना जितना بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داب। ऊँटनी रुक गई,
ए अल्लाह के रसूल हमारे घर में आके रहे, ए अल्लाह के रसूल नहीं, मेरा घर मदीना में सबसे बड़ा है। अब्दुल्ला बिन उबई भी पहुंच गया, मुनाफिकीन का सरदार। आए, सबसे खूबसूरत महल मेरा है। कहा जिधर मेरी ऊँटनी जाएगी मैं तो उधर ही जाऊंगा। क्या नाम था ऊँटनी का? किस्वा या कसवा, कसवा था। ठीक है। अब वो रुकी किसके घर? बुजुर्ग साहबी अयूब अंसारी, अयूब अंसारी के घर रुकी। ठीक है। आप सल्लम उतर के उधर रहे। फिर सबसे पहला काम क्या किया? किसी पे बोझ तो नहीं ना बनना। हम्म। किसी पे बोझ बने? एक दिन के लिए भी नहीं बने। फौरन से अपने हुजरे तैयार किए मिट्टी से बने हुए। ठीक है। मस्जिद मस्जिद नबी की बुनियाद डाली। वो भी 2 यतीम बच्चों से ली, उनको पूरा मुआवजा दिया। आज देखो इस्लामाबाद में 60% मस्जिदें कब्जे पे बनी हुई हैं। वो एक जगह मैं खड़ा था कि दुआ के बाद जी जोर की नमाज पढ़ी ना, तो इमाम कहता है दुआ के बाद जी वो हमने नया एक प्लॉट कब्जा किया, सब उधर पहुंचे। मैं दीवार सर पे मारूं या मैं तुम्हारा दीवार सर पे मारूं, या अपने आप को आग लगाऊं या तुम्हें आग लगाऊं, करूं तो करूं क्या? फिर बेशर्मों की तरह उठ के वहां से चला गया। क्या करें? उल्टा ही हुआ भाई साहब, हर चीज कारोबार बनी हुई है हमारे मुल्क के अंदर। हम्म। एजुकेशन भी कारोबार, एवरीथिंग इज कारोबार। तो क्या है? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले क्या किया? मुआहिदा किया यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, जितने भी कबीले थे आसपास, उसको क्या कहते हैं? मीसा के मदीना। ठीक है, कि सब आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे, कोऑपरेट करेंगे जंगों में भी, सब कुछ में, और पीछे छुरा नहीं घोंपना एक दूसरे के भाई। आइन बनाया। ठीक है। पढ़ा लिखा काम करते थे आप सल्लम, थे उम्मी, लेकिन काम पढ़े लिखे होते थे। आप सब पढ़े लिखों से बेहतर होते थे। ठीक है। और प्रैक्टिकल होते थे। ठीक है। तो उसके बाद क्या किया? मुआखात मदीना, भाई भाई। वो इस कदर आगे निकल गए। अब आम हालात में तो ये बहुत बुरी बात है ना जो मैं करने लगा हूं। आप कहेंगे बहुत बुरी बात सर कर रहे हैं, लेकिन वो जज्बात ही वो और थे। वो आप और मैं उसको पैमाना नहीं है ना। हम्म। अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे ना, वो सबसे अमीर तरीन जो आदमी थे ना मदीना के, अब्दुर्रहमान औफ भी तो बहुत बड़ा नाम है ना, बहुत बड़े ताजिर थे। उनको अपने साथ ले कहा, ये मेरा घर है, ये आधा आपका, ये मेरी जायदाद है, ये आधी आपकी, ये मेरी 2 बीवियां, इसमें से जो आपको अच्छी लगे मुझे बता दो, मैं तलाक दे दूं। आपकी हो गई। उनका वो भी तो फिर तरबियत तो उनकी भी हुई हुई थी। उन्होंने कहा नहीं जी, बस मुझे सिर्फ बाजार का रास्ता दिखा दें, आपकी मेहरबानी। ठीक है। वो थे एक नंबर के ताजिर, हालांकि खाली हाथ आए थे वहां से। वहां से उन्होंने दोबारा डेवलप किया, और कुछ अरसे के बाद उन्होंने मदीना की खातून से शादी की। ठीक है। और अपना उनका स्टैब्लिश बिजनेस था। ठीक है। तो आप लोगों ने भी अगर कारोबार करना है तो मार्केट में जाके पहले मार्केट के डायनामिक्स सीखो ना। जिस मार्केट में बैठ के काम कर रहे हो उसके पहले डायनामिक्स तो देखो, बाद में इन्वेस्टमेंट किया करो। समझ में आई है? तो फिर क्या हुआ? उसके बाद आपने ऐसी कम्युनिटी स्टैब्लिश की, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम ये था कि अब्दुल्ला बिन उबई जो था ना, वो सरदार सरदार बनने वाला था मदीना का। उसका तो सारा चिकना चूर हो गया। ठीक है। यहूदियों के भी सारे ख्वाब, ये तो अपनी शरीयत ले आए, इसको किधर संभाले हम, वो भी फारिग। ठीक है। अब इन शॉर्ट ये कि आप सल्लम वहां बैठे नहीं, आप सल्लम ने मुकम्मल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आपने जनरेट की। ठीक है। कि ये मक्की कर क्या रहे हैं, कुरैशी, मक्की कुरैशी कर क्या रहे हैं, इनकी हर जो भी काफिला आ रहा है जा रहा है उस पे नजर रखो। इतने में पता लगा कि वो तो सारे का सारा सामान जो मक्का में छोड़कर गए थे उस पे भी काबिज हो गए हैं। अब साहबा सीख पा अंदर से, थे तो मदीना में मुहाजिरीन थे, ए अल्लाह के रसूल इसको तो नहीं जाने देंगे, अबू सुफियान को इस दफा तो नहीं जाने देंगे, जाके दिखाया हमें। चुनाचा आप सल्लम ने, और आयत भी किताल की नाजिल हो गई पहली बार जिहाद की। उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना,
ये आपसे इजाजत मांग रहे हैं कि लड़ें, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्योंकि क्योंकि इजाजत दे दी गई, बिअन्नहुम ज़ुलिमू, क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ ना। ठीक। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, अगरचे इनके पास कुछ भी नहीं है, मदीना के जो मुहाजिरीन थे उनकी वो तो जान बचा के निकले थे ना, वो सामान तो, व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, लेकिन अल्लाह कादिर है इनकी अब भी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। चुनाचा वो तैयार हो गए और जाके अब वो अबू सुफियान का जो है ना वो रोकने लग गए। जो ही अबू सुफियान को इंटेल रिपोर्ट मिली ना, ये इंटेल रिपोर्ट्स बड़ी होती थी ना उस वक़्त, फलाना बंदा आ रहा है, वो रिपोर्ट लेके आ रहा है, जा रहा है, मदीना के बाज़ार में जाओ, मक्का के बाज़ार में जाओ, ये करो, वो करो। सही ज़बरदस्त वो जैसे अर्तगरल वाले ड्रामे में आपने नहीं देखा था? हर बंदा दूसरे के पीछे-पीछे लगा होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उसने रास्ता तब्दील कर लिया शाम का। उधर मक्के में अफ़वाह फैल गई कि भई गया सामान सारा। वो तो पहले ही वो हुए थे, उन्होंने आओ देखा ना ताओ 1000 घोड़ा तैयार किया, सामान तैयार किया, ये वो हर बंदा डाले जी। वो तो एक जश्न का समा था कि आएँगे मुसलमानों को मारेंगे ना। उन्होंने लड़ाई की नहीं, पूरे जश्न की तैयारी करके निकले। रास्ते में जश्न करते, मनाते, ये वो खुशी कि अब हम मुसलमानों का खून पिएँगे। ठीक है? इधर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता लगा तो वो 313 को लेके आ गए, 2 घोड़े थे। कितनी तलवारें थी? इतना ही कुछ तलवारें थी, कुछ था ही नहीं ना। ठीक है? ओह जी, ये अल्लाह मियाँ ये है। अब आपकी मर्ज़ी है, ख़त्म करना है तो कर दें। ऐसे-ऐसे करके दुआ माँगते थे ना। तो फिर क्या हुआ? तो वही वाले कलिमात जो गारे सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर के लिए कहे थे, अब अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके लिए कह रहे हैं, बार-बार आपकी चादर सिरक जाती थी ना। मैंने जब अराफ़ात में दुआ माँगी थी ना, तो मैं ऐसे माँगता था। ऐसे ऊँचा कर जितनी मेरी कोशिश होती। और मुझे जो दुआ याद है ना, वो ये एक दुआ मुझे याद है। एक दुआ अभी भी याद है जो मैंने की थी, वो ये की थी कि या अल्लाह मेरे पे मेरे से जिन जिन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है ना, मैंने उनको माफ़ किया। और मेरे ज़िम्मे किसी का है तो उसके सदक़े तू मुझे माफ़ कर। बस ये मैंने मुझे मुझे दुआ जो याद है ना, वो ये थी। बाकी भी और भी बहुत की थी पर याद कोई नहीं। एक आध चीज़ याद रह जाती है ना, जैसे मैं वो जब हरम पहुँचा तो मैंने यकदम काबे को नहीं देखा ना, तो वो जो जा रहा था ना वहाँ पे लड़का उसको मैंने पकड़ लिया। मैंने कहा मुझे काबे के पास ले जाओ। अब आँखें नीचे जा ही जा रहा हूँ। ये इसी तरह ही होता है अच्छा, यकदम काबे की तरफ नहीं देखना होता। फिर जब वो करीब पहुँचे फिर उसने मेरा छोड़ा ना हाथ, फिर हमने उस काबे को देख के दुआएँ माँगी, खूब रो-रो के। और पहली दुआ क्या करनी होती है? ए अल्लाह मुझे मुस्तजाब दावत बना, कि जो मैं माँगूँ वो मुझे मिले। वो मेरा दोस्त था वो, मैं केएफसी खा रहा था बर्गर। मेरा दोस्त है, कहते हैं हाफ़िज़ साहब आप इधर क्या कर रहे हैं? आर्मी में था ना। मज़े-मज़े के आपको वो भी सुनाऊँगा ना, ताकि आप बोर ना हो। तो मैंने कहा तू इधर है? तो वो असल में वो केएफसी मैं इसलिए खाता था क्योंकि वो शुरू में मैंने बताया नहीं था मेरा पेट खराब हो गया था। तो मैं आई वाज़ एक्स्ट्रा केयरफुल कि फिर ना खराब हो जाए। ठीक है, लेकिन बड़ी मुश्किल से हुआ क्योंकि वो इतनी मिर्ची थी होती थी हर चीज़ में डालते हैं। या वो दही बेचते हैं तो वो भी खट्टी होती है। बंदा जाए तो घर की भी याद सता रही होती है ऊपर से। हुँ? तो मेरे पास एक बार वो दोस्त आया मेरा, अभी वो रॉयल फैमिली जो है ना सऊदीया की, उसका उसका जो इंस्ट्रक्टर है अपाची का, अपाची हेलीकॉप्टर्स नहीं है, उसका इंस्ट्रक्टर है वो। उसका नाम है असद, ठीक है? तो मैट्रिक में मेरे साथ था ना, तो बेचारे का रंग पेल, मैंने कहा क्या हुआ है? भागता-भागता मेरे पास आया ना दूसरे मौके पे, ठीक है? मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार वो मैंने ऐसे हाथ की, मैंने कहा या अल्लाह मुझे कोई नेक सीरत बीवी अता फरमा। सुनो तो सही ना आगे। कहते हैं खड़क से मेरे हाथ में एक औरत आके गिरी। मैं कहा बे कि देखो उसको, कहती उसने मुझे कहा मालिश, और वो चली गई। मैंने कहा तू बहुत नालायक आदमी है। तुझे अल्लाह ताला ने डायरेक्ट दे भी दी थी और तू फिर भी तूने लूज़ कर दी। हाँ, हाँ, डायरेक्ट दुआ कबूल होती है। कड़स! मैं दोस्त के साथ था तो मैंने उसको वैसे ही फ़ोन पे कहा, ऐसे जा रहे थे ना, वो छोटे-छोटे मोबाइल थे उस वक़्त। मैंने कहा यार मैं आऊँगा फिर सीधा दुबई चलेंगे। उसने भी कहा हाँ, चलेंगे, चोर ना हो तो कहीं का।
वो ऐसे झूठ बोल रहा था। नालायक, चोर का लफ्ज तो अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन दिल से उसको बोलना चाहिए था ना। वो मैं अभी आया नहीं, इस्लामाबाद पहुंचा नहीं, कि विद इन 6 और 7 या 10 डेज मैं फिर दुबई पहुंचा हूँ। मैं फिर दुबई पहुंचा हूँ और मेरे पीछे लोग आ रहे हैं जी, हाजी साहब की तरह हमने उस हाजी साहब दुबई पहुंचे हुए हैं, ठीक है। तो वहां धुआं ऐसे रॉकेट की तरह गड़ज, रॉकेट की तरह कबूल होती है। समझ में आई कि नहीं समझ में आई? बड़ी खास जगह है, ठीक है। हम्म। सीआर को मैंने आज बड़ी मिन्नतें की, आप नेक लोग हैं, हमारे लिए दुआ भी कर दीजिए, मेरा इमेज खराब नहीं करना। सीआर के सामने मेरा इमेज खराब नहीं करना, ठीक है। अभी मैंने उसको बड़ा आराम किया हुआ है। हाँ, शुक्र करो यार, हमें एक हफ्ता सुकून का मिल जाएगा। कोई हफ्ता ऐसा नहीं है उसने हमें तंग ना किया। हाँ, ये शरीफ है तो पता नहीं फिर तुम कैसे होगे। खैर, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने बाकायदा जंग इस तरह से हुआ कि वो ऊंची जगह पे थे, पहले से ही आ गए थे ना। और बारिश हुई, बारिश के दो फायदे हुए, एक तो वो कीचड़ सी बन गई उनकी तरफ, ठीक है। और बारिश का दूसरा फायदा हुआ कि जो मुसलमानों के जो कपड़े थे, उनके जो जिस्म पे जो दाग वाग थे, जो नापाकी थी, वो भी क्लियर हो गई। और बारिश में सोए हुए थे, और सुबह मौत से सलाम अस्सलाम वालेकुम करने, मौत को कभी किसी ने किया अस्सलाम वालेकुम? कोरोना में मैंने किया था, बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम करके आया था उसको मैं। हम्म। अल्लाह, ऐसे बुरी हालत होती है कोरोना में, क्या बताऊं। वो फिर कभी फिर किस्सा सुनाऊंगा, अभी बहुत ज्यादा भी ठीक नहीं है। तो आप सल्लम जो थे, मैं क्या कह रहा था बोलो। अरे नहीं यार, वाकये पे लेके जाओ। हाँ, हाँ बारिश हुई, बारिश हुई तो आप सल्लम उसके बाद उन्होंने पानी वानी पिया सुबह जब हुई, ठीक है, और कुएं को बंद कर दिया। अब जनाब वो तो हाथी, बदमस्त हाथी जो था, कुरैश तो एक बदमस्त हाथी था ना, फुंकारता हुआ आ रहा है, ठीक है। वो सब टूटे, वो आगे पानी कोई नहीं। अब सफर से भी चकनाचूर, ठीक है, जंग भी सर के ऊपर है। इधर से मुबारिजत तलबी हुई, मुबारिजत तलबी क्या होते हैं? तुम इधर से कुछ लोग भेजो, इधर से मैं कुछ लोग भेजता हूँ, ठीक है, और फिर हम सोलो फाइट्स करेंगे, जस्ट टू मेक अ सेंसेशन, राइट। तो बाजुकात ऐसे होता था कि दो बादशाह आ जाते थे लड़ने के लिए, हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो एक बादशाह जो दूसरे को मार देता था तो ऑटोमेटिकली जंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, उसकी आर्मी भी उसकी हो जाती थी। तो इसका बड़ा वो था। तो खैर वो जब लड़ाई हुई ना, तो मुसलमानों ने तो आओ देखा ना ताओ तलवारें चलानी शुरू कर दी। अब तलवारें दाएं को चल रही हैं, मर बाएं को रहे। अल्लाह की मदद पहुंच गई। हम्म। जुबैर इब्ने अवाम जो थे वो पीली पगड़ी पहनी हुई थी उन्होंने, ठीक है। जितने फरिश्ते उतरे ना, वो सब ने पीली पगड़ी पहनी होती थी। तुम्हारा क्या ख्याल है, सिर्फ तुम लोगों को ये आता है कलर मैचिंग, उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? कलर कंट्रास्ट। अल्लाह ताला की, देखो कितने खूबसूरत खूबसूरत फल, फलों के कलर कंट्रास्ट देखो, फूलों के देखो। अल्लाह, हमने देखे उधर वो परिंदे देखे हुंजा में, वो ब्लैक और ब्लू का कॉम्बिनेशन था, व्हाट एन अमेजिंग कंपोजिशन दैट वाज। वो उसने मुझे बताया था कि ये या तो पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, यहाँ पे होते हैं, इतने नायाब परिंदे हो, ठीक है। बैठो आराम से नमाज करो, मगरिब के साथ ईशा भी पढ़ लेना, बैठ जाओ, ठीक है। सबर तो कर जाना पुत्र, तूने तो बिल्कुल ऐसे उठाया हुआ है, बिल्कुल सुर्ख पठान तो ना बनो ना। सबर कर जाओ यार, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग हो रही है, सबर कर जाओ, मुझे कहीं पे पहुंचने तो दो ना। अभी वादे करके फिर मुकर जाते हो, ठीक है। सबर कर जा, सबर कर जाओ। भाई मैं तुमसे बड़ा मुसलमान तो नहीं हूं, लेकिन इतना मुझे पता है कि मगरिब की नमाज में कम से कम 1 से 1.25 घंटा होता है। तुम्हें भी खामखा मुझे स्पीड लगा रहे हो। अच्छा, जिसने जाना है, जरूरी काम है, वो चला जाए।
तो मैं क्या कह रहा था, तुम लोग डिस्टर्ब बहुत करते हो। अब बताओ मैं क्या कह रहा था, बोलो। अच्छा, तो जंग जब शिद्दत इख्तियार की ना, तो इधर से अल्लाह ताला ने जो है ना वो फतह की हवाएं भी चला दी। अब जनाब आगे आगे कुरैशी सारे भाग रहे हैं, पीछे से तलवारें लग रही हैं, अच्छा मजा आ रहा है। बड़े बड़े सरदार मारे गए। अबू जहल को दो बच्चों ने मार दिया, और फिर आके गालिबन अब्दुल्ला इब्न मसूद अब्दुल्ला इब्न मसूद ने मारा था गालिबन, उन्होंने मार दिया था आके। ठीक है, तो कहो बकरी चराने वाले, सरदार की गर्दन है, यहाँ से नहीं काटनी, यहाँ से काटनी है। उस वक्त भी उसका वो गरूर नहीं निकला। ठीक है, फिर आखिर में कैप्टिव्स, जब जंग खत्म हुई ना, तो कैप्टिव्स कैप्टिव्स मिल जाते हैं ना सारे, असीर मिल जाते हैं। ठीक है, एक वाकया सुनाता हूँ कि उमैया बिन खल्फ कौन था, जिसने जुल्म किया था बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का आका था ना। तो उसने कहा अब्दुर्रहमान क्या जबरदस्त डील है, आज मुझे काबू कर ले। समझ नहीं आई तुम लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? उमैया बिन खल्फ को जब पनाह दे देंगे अब्दुर्रहमान बिन औफ, फिर तो उनको कोई नहीं कत्ल कर सकता ना। तो मैं तुझे जिजिया भी टाइट दूंगा। दोस्त भी थे पुराने, पुराने दोस्त भी थे ना। अब्दुर्रहमान बिन औफ के हाथ में कुछ कीमती ढालें थी, उन्होंने ऐसे फेंका, ठीक है, और उसको काबू कर लिया, बड़ी मछली आ गई मेरे पास। ठीक है, वो बिलाल रजी अल्लाह तआला ने देख लिया, तो उन्होंने कहा अब्दुर्रहमान साइड पे हो जाओ, इसने मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। अब्दुर्रहमान बिन कहते जाने दे, कहते नहीं तू साइड पे हो जाओ वरना मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अब्दुर्रहमान ने चारों ना चार जो है ना औफ ने छोड़ दिया, उनको बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ने मार दिया। ठीक है, तो वो अक्सर अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते थे अल्लाह तेरा भला करे, मैं वो ढालें भी फेंक दी और तू वो भी लेके, मुझे तो कोई फायदा ही कोई नहीं हुआ, तुमने बेड़ा गर्क कर दिया। तो खैर अब जनाब मुसीबत, अब जनाब मक्के में मुसीबत, हर घर में मातम बिछा हुआ है। ठीक है, और मातम के साथ साथ, ठीक है, और जो हिंदा था उसका तो पूरा खानदान ही मारा गया ना, चार भाई भी मारे गए, तीन या चार भाई भी मारे गए। एक ने तो इस्लाम कबूल कर लिया, तो आप सल्लम के साथ चला गया था। बाप भी मारा गया। अबू सुफियान की बीवी ना, उसने अबशी को, अबू सुफियान ने कहा मैं गुस्ले जनाबत नहीं करूंगा। गुस्ले जनाबत किसको कहते हैं? आफ्टर मैरिटल रिलेशन यू नीड टू गो फॉर अ शावर। उसने कहा मैं वो एक नहीं करूंगा जब तक मैं बदला न ले लूं। 1 साल तक वो नहाया ही नहीं, बदले की आग। फिर ओहद पे दोबारा टाकरा हुआ। ठीक है, तुम लोग मुझे पेन ही नहीं देते हो कि मैं तुम्हें कुछ समझा सकूं। अगले साल फिर आए। ठीक है, तो हुआ ये था कि ये ओहद का पहाड़ था, मुझे कुछ तो दे दो जालिमो। अब ये जो थे ना, नहीं मैं बगैर पेन के गुजारा कर लूंगा, सीआर को मत बोलो। अच्छा, इधर से जो है ना वो फौज जो थी ना सारी, मुशरिकीन की सारी फौज इधर थी, मुसलमान ये बैक पे ओहद था। ठीक है, और यहाँ पे आपने कुछ आर्चर्स खड़े किए हुए थे पहाड़ के ऊपर, कि कुछ भी हो जाए ना, हम हमें जानवर भी आके चीर फाड़ दें, तुमने यहां से नहीं हिलना। समझ में आई? तो आप वसल्लम ने जंग शुरू की। शुरू में उनका थोड़ा पलड़ा भारी, फिर इधर मुसलमानों ने जब एक्सीलेटर दबाया ना, वो भागे फिर पूरे। ठीक है, भागे फिर कुरैशी, और इधर मुसलमानों में ये खुशी जी जीत गए। वही ना, वही काम किया जो तुम लोगों ने अभी किया है। मैं जीता नहीं, पहले से खुशियां मना रहे हो। हम तो जीतेंगे, हम जीतो ना, अब उठाओ ट्रॉफी। क्या बेवकूफी है। तो खैर वो भागे ना, ये समझे हम जीत गए। लो जी, अब लालच के हाथ में, लालच बुरी बलाएं बला, एक होती है बला, एक होती है बला। लालच बुरी बलाएं, वो खा गई मुसलमानों को। ठीक है, एनो भी अल्लाह मियां इधर भी कुछ खा गया। तो खैर यहाँ से जो है ना वो भी आ गए, और असला जो है ना वो माल गनी में जमा करने लग गए। इधर अल्लाह अकबर, यहाँ पे घात लगाए एक फोर्स अभी भी पड़ी खड़ी थी, और वो किसकी थी? खालिद बिन वलीद, वेटिंग फॉर द मुस्लिम्स टू डू दैट मिस्टेक। उन्होंने ऐसे घुमाया, ये पहाड़ है ना,
ऐसे घुमाया और यहां से आगे ऐसी कोरी जरब लगाई ना कि मुसलमानों के तो बिल्कुल होश उड़ गए। अब इधर से भी उन्होंने आवाज दे दी कि जंग खत्म नहीं हुई, वापस आ जाओ। इधर से आए ये लोग, उधर से आए वो लोग, दरमियान में सैंडविच। 70 लोग मारे गए। एक ब्रैकेट खुली, आप सल्लम पहाड़ पे थे ना, ब्रैकेट खुली, रख के पत्थर मारा एक मुशरिक ने, आप सल्लम का दंदान शहीद हो गया। और आप सल्लम कुछ देर के लिए बेहोश हो गए। ठीक है। ओ जनाब, पूरी उस अफवाह तो ऐसे ऐसे फैलती है ना। ठीक है, अफवाह तो ऐसे ऐसे फैलती है जंगों में। आप सल्लम मारे गए, लो जी जंग में उन्होंने तलवार फेंक दी, उन्हें अब लड़ने का क्या फायदा, कॉज ही खत्म हो गया। ठीक है। थोड़ी देर बाद वो अफवाह मिट गई। तो क्या था, आप सल्लम जंग में जब जंग शिद्दत इख्तियार करती थी ना, तो सहाबा जो थे ना वो वापस आप सल्लम के पास चले जाते थे, शेल्टर। आपको मैंने पहले हदीस बताई है ना कि आपसे फरमाया कि मैं जंगें अपनी रोब से जीत लेता था। सुनाई है कि नहीं सुनाई हदीस? सुनाई है कि नहीं? प्रॉफिटहुड में सुनाई थी मैंने। तो जंग, तो आप सल्लम ने जो है, क्या हुआ? दाया पाक है यार, तुम लोग भुला देते हो सब कुछ मेरे से। हाँ, तो वो सारे जमा हो गए ना। पहले तो वो बड़े मुशरिकीन वो थे कि किसी तरह हम मार दें। फिर जब देखा ये सारे इकट्ठे हो गए, तो फिर नारेबाजी पे बात आ गई। लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा है। वो बुत को कहते थे ना जो काबे में पड़ा हुआ था, वला उज्जा लकुम, तुम्हारे पास क्या है? हमारे तो सारी तिजारत ही उज्जा पे चलती है। ठीक है। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते लना मौला वला मौला लकुम, हमारे पास मौला है, वला मौला लकुम, तुम्हारे पास कहां से मौला है? ठीक है। अब मौला तो दो थे ना, एक रब और एक फिर, हाँ बोलो ना, हाँ, अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी तो थे ना। ठीक है। साथ, खैर ये तो एक नुक्ता मैंने निकाल लिया खूबसूरती के लिए। ठीक है। तो उसके बाद जनाब वो उन्होंने कहा निकलो, उस सुफियान ने कहा निकलो भाई, निकलो निकलो, अब बस बहुत हो गई। ठीक है। तो आप सल्लम फिर कई दिनों तक बदर, आगे बदर का मकाम था ना, उधर रहे, मेक श्योर कि ये वापस ना आए। ठीक है। उधर हर घर में मातम बिछा हुआ है। ठीक है। अब उनके जज्बे बड़े हाय, अगले साल फिर आ गए, 10,000 का लश्कर लेके आ गए कि इस दफा हम नहीं छोड़ेंगे। तो इस दफा उन्होंने क्या किया मुसलमानों ने? इस दफा वो पुरानी गलती नहीं की। पुरानी बहुत सारी गलतियां थी। एक तो मशवरे में जल्दी की थी, आप सल्लम को काटा था मशवरे में। ओहद के मकाम, ओहद की जंग में ना, कुछ जवान सहाबा थे, उन्होंने डिसाइड ये हुआ था कि मदीना में रह के ही लड़ेंगे, टेंशन की बात नहीं है। उन्होंने कहा नहीं हम बाहर जाके लड़ेंगे, वो बदर वाली जोश दिखाया ना, जोश से मारा जाता है बंदा। तो आप सल्लम नाराज हुए कि मशवरे को काटा है तुमने। ठीक है। तो यहाँ पे अब जो मशवरा हुआ ना गज़वा अहज़ाब में, ठीक है, गज़वा अहज़ाब में जो मशवरा हुआ वो क्या था? आज मैं 2 हाजिरियां लगाऊंगा तो कितनी हो जाएंगी? 3 हाजिरियां हो जाएंगी तुम्हारी, इसलिए सिट टाइट। ओके, आज भी ये कर लेते, मुका लेते हैं। तो फिर क्या हुआ, गज़वा अहज़ाब जो है, गज़वा, यार तुम लोग मेरी तरफ देखो वरना मैं इधर उधर हो जाऊंगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि सलमान फारसी जो थे ना, वो फारिस से आए थे। ठीक है, उनके बारे में फिर कभी बात करेंगे। उन्होंने कहा आप खंदक बना लें, हम इस तरह ही लड़ते हैं वहां पे। ठीक है। तो आपने खुद खंदक में हिस्सा लिया और खंदक खोदी। ठीक है। तो जब वो आए वो तो हैरान रह गए, ये चीज तो हमने पहले नहीं देखी मक्का के। खैर सामान शमान वो खूब लाए थे, उन्होंने टेंट शेंट लगा लिए ना। एक जगह से खंदक जो थी ना वो कम थी। ठीक है। खंदक खोदते हुए एक पत्थर आया। ठीक है। वो किसी से ना हो, तो आप सल्लम को बुलाया कि ये तो पत्थर नहीं टूट रहा। ठीक है। आप सल्लम ने 3 पत्थर वैसे भी बांधे हुए थे यहाँ पे भूख के मारे। ठीक है। उठाया, कुदाल मारी, पहली रोशनी निकली। हम्म, सुपर पावर कैसर फतह हो गया, जैसे आपको यूएसए आज फतह हो जाए। ठीक है। दूसरी मारी, फारिस फतह हो गया। ठीक है।
तीसरी मारी, तीसरी रोम फतह हो गया है। तो कैसर रोम था और किसरा जो था ना वो फारिस का था। एक तीसरी जगह का भी जिक्र है, वो कौन सी है? तो खैर, वो हंसते थे आगे से मुनाफिकीन। इधर इनकी मौत इनको सलाम करने आई हुई है और इनकी बातें जरा सुनो। अंदर से तो वो छुरा घूमते थे ना, ठीक है। तो क्या हुआ फिर, आप सल्लम उस जो थोड़ी सी जगह थी ना, अली रजी अल्लाह अन्हु बकलम खुद वहां खड़े रहते थे। जो नीचे नीचे उतरता था उसको अल्लाह मियां के पास पहुंचा देते थे, ठीक है। विजिलेंट रहते थे वहां पे। अब एक प्रॉब्लम थी, वो एक प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे एक कैसल था, ये मदीना था ना, बाकी तो सब लगी हुई है, यहाँ पे खंदक खुदी हुई है, यहाँ पे कैसल था यहूदियों का। दो को तो निकाल चुके थे पहले आप सल्लम। एक ने एक मदीना के बाजार में जो है वो मुसलमान औरत की हत्या की थी, आप सल्लम ने निकाल दिया, गेट आउट, तुम्हें रहने की कोई इजाजत नहीं है, तुमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। दूसरे ने गजवा बदर में दरमियान में छोड़ा था, ठीक है। पहले कौन था गजवा, पहले थे बनु कैनका। ये सुन लो, बरकत के लिए सुन लो, बनु कैनका, ठीक है। बनु कैनका जो था वो एक ग्रोह था, ठीक है, ओके। यहूदियों का जो छोड़ गया था, जिसको निकाल दिया था शुरू शुरू में, उन्होंने औरत की हत्या की थी एक। दूसरों ने कब गड़बड़ की थी, जंगे बदर में, वो थे बनु नजीर। अब रह गए तीसरे बनु कुरैजा, वो ये वाले, ठीक है। इन लोगों ने तो शुरू में कुछ नहीं किया ना, जब देखा जंग प्रोलॉन्ग हो रही है और मुसलमान थक रहे हैं और सब कुछ खत्म हो रहा है, अब स्ट्रेटेजी ये थी कि यहां से मुशरिकीन आएंगे, इधर बैक गेट से दाखिल होंगे, ठीक है, इधर से निकल के मुसलमान की बीवी बच्चों को जिबा कर देंगे, तो मुसलमान खुद ही हथियार गिरा देंगे। ये बातें चल ही रही थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खबर पहुंच गई। इसी असना में अब दाव देखो, तीसरा, ठीक है। अल्लाह की करनी ऐसी भी, इसके अंदर एक शख्स था यहूदी, वो मुसलमान हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गए, अल्लाह के रसूल मेरे लायक कोई खिदमत, मेरे लायक कोई खिदमत। ये बड़ी कांटे की बात बता रहा हूँ, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो, जो जंग है ना वो धोखा है, अल हर्ब खिदा, ठीक है, वो समझ गए। वो गए वापस यहूदियों के पास, उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें, यहूदियों को बोला देखो ये लोग जो है ना वापस जाने का सोच रहे हैं, मुशरिकीन, उस बंदे ने जो इस्लाम लाया था, ठीक है, और ये तुमसे दो बंदे मांगेंगे तुम्हारे, और वो आप सल्लम को पेश कर देंगे, ठीक है, और सुलह करके निकल जाएंगे। इनके दरमियान ये बीज बो दिया और फिर चला गया वापस, कहां पर, एक मिनट बस, एक मिनट, बैठ जाओ बैठ जाओ, एक मिनट। अच्छा, अब उसने जो है वापस गया और मुशरिकीन ने मक्का को बोला, देखा देखो यार मैं तुम्हारा बड़ा पुराना जानने वाला हूँ, ठीक है, ये तुम ऐसे करना कि तुम जाते ही ना इन लोगों का जो है ना वो तुम्हारे तुम्हारे खिलाफ जो है ना, ये आप सल्लम से वो कर रहे हैं, साजबाज कर रहे हैं और माफी मांग रहे हैं जो इनसे गलती हुई है, ठीक है। तो तुम ऐसे करना, गारंटी के लिए ना इनसे दो बंदे ले लेना, दो बंदे ले लेना, ठीक है, इनसे, ताकि ये आपसे सल्लम के साथ मिल ना जाए, ठीक है। तो वही हुआ, जब मुशरिकी ने मक्का आए ना, उन्होंने कहा जी दो बंदे दो। अच्छा, तुम आपसे सल्लम के साथ सुलह करना चाह रहे हो, दफा हो जाओ यहां से, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो बीज नफरत का बो दिया, इतने में आंधी चल पड़ी और बारिश, पूरा महीना गुजर चुका था। तो सहाबी जो थे ना, वो ये सही मुस्लिम का बता रहा हूँ, कहते हैं कि हमारी ये हालत थी कि हमारे पास एक कपड़ा था, ठीक है, और हम ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे, और ऊपर से जो है वो बारिश भी हो रही है, सख्त जाड़े का मौसम है। उधर से टेंट उखड़ रहे हैं उनके, मुशरिकीन मक्का के ना, टेंट उखड़ रहे हैं। तो अबू सुफियान ने कहा दफा करो, मैं जा रहा हूँ। जब अबू सुफियान ने ये कहा ना, उधर से निकल गया, ठीक है। तो मुसलमान बड़े खुश, जंग जीत गई। अब वापस जा रहे हैं, देखा तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम खड़े हैं तलवार लेके।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं, मैंने तो अभी तलवार अंदर नहीं की, तुम किधर जा रहे हो? फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बड़ी मशहूर हदीस है, ला युसल्लियन अल अस्र इल्ला फी बनी कुरैजा, कोई भी घर वापस ना जाए मगर सब बनी कुरैजा चलो। ये कैसल वाले, उनको सीज किया, महीने का सीज किया। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारी किताब से ही हमारा फैसला करें, कुरान से फैसला नहीं मानेंगे। तो आपने जो जो मुसलमान यहूदी आलिम थे, उनसे उन्हीं किताब में फैसला करवाया, और उनके जितने जवान थे सबको एग्जीक्यूट कर दिया, और बाकियों को दफा हो जाओ मदीने से बाहर। और वो सब कहाँ इकट्ठे हो गए? हाँ, क्विज बताओ। वो कहा, अरे क्विज तो रह गया आज। आ, वो कहाँ चले गए? वो सारे खैबर में जमा हो रहे थे ना, खैबर तो आगे होने वाला है। ओके, क्लास डिसमिस। गिव मी हाजिरी, कितनी हाजिरियां लगाई? 3। हाँ, गुड गुड। 7 वाली और 2 वाली। 3 लगानी है ना, आज की क्लास 3 हमारी।